तो ऐसा कोई ये बात बड़ी चुभती है कि यार जो ईशल की वैल्यू है ना उसे घर के अंदर ना बढ़े। इसने बहुत ज़्यादा कोशिश की, ट्राई करके देख लिया, ये गिराने की कोशिश भी करी और किसी हद तक ये कामयाब भी होना शुरू हो चुकी है क्योंकि जब तक आशिर इसके हाथ में है, इसकी मुट्ठी में खेलता जा रहा है तो कोई कुछ भी नहीं कर सकता और एक न एक दिन ऐसा आएगा कि आशिर और ईशल के बीच में मामलात काफ़ी बढ़ जाएंगे और इनकी जो बात होगी ये तलाक तक भी चली जाएगी। अब ऐसा नहीं जिस हिसाब से जब वो ईशल के ऊपर ज़िम्मेदारी सौंपी है कि भाई आपने घर के काम काज करने हैं, खाना वगैरह सब आपने पकाना है, तो पहले तो ये बड़ी परेशान होती है लेकिन मेहनत करती है तो जल्दी से सब कुछ सीख जाती है और जब सीखती है तो उसके बाद फिर ऐसा की उम्मीदों के ऊपर पानी फेर जाती है। ये अच्छा सा सूप वगैरह बनाती है, जब सब खाने की टेबल पे बैठे होते हैं तो खाते हैं, उनको बड़ा पसंद आता है, सबके चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट भी होती है। तो रोहान जो है ये तारीफ़ें करना शुरू कर देता है और कहता है कि वाह आयशल भाभी, आज तो आपने जो वो ऐसा भाभी को बीट कर दिया, इतना अच्छा आपने जो वो सब कुछ बनाया। ये बातें ऐसा सुनती है तो ऐसा को बहुत ही बुरा लगता है। अब जब चाय का टाइम आता है ना तो चाय ईशल जो है ना सबके लिए एक जैसा बनाती है क्योंकि ऐसा इसे नहीं बताया होता कि भाई जो पापा जानी है इसे मीठे के बगैर चाय पीते हैं। इस बारे में ईशल को कुछ नहीं पता होता। जब चाय आती है तो फिर जब लास्ट में तो पर आशिर का वालिद पिएगा तो उसे बुरा लगेगा, तो वो बात कर सकता है या आशिर भी पूछ सकता है। तो ईशल जो होती है इसे भाभी को मुखातिब करती है और कहती है कि भाभी जान, आपने मुझे बताया तक नहीं है कि भाई अंकल जान जब वो मीठे के बगैर चाय पीते हैं। तो आगे से ऐसा तंज करना शुरू कर देती है और कहती क्या हुआ, आप क्या इस घर के अंदर नहीं रह रही थी, आप क्या अनपढ़ हैं, पढ़ी लिखी नहीं है कि भाई ये सब कुछ मैं इतने टाइम से कर रही हूँ, मीठे के बगैर चीनी के बगैर चाय दे रही हूँ तो इसे जो वो शुगर है। तो यहाँ पर ये सब कुछ आशिर को अच्छा नहीं लगेगा और आशिर जो होगा ना इसे और तरह का सोचना शुरू कर देगा। जब आशिर गलत समझेगा तो लास्ट में तो पर फिर मसले मसाइल जो है ना से बढ़ना शुरू हो जाएंगे हमारी जो वो ईशल के लिए। अब दोबारा से चाय बनाने के लिए जा सकती है ईशल। जब चाय बनाती है बेचारी परेशान सी भी होती है और तो अचानक से इसका पाँव फिसलता है तो ये ज़मीन पे गिर जाती है और जब ज़मीन पे गिरती है ना तो फिर एक तमाशा मच जाता है। आशिर भाग कर जाता है, इसे उठाता है और जब ईशल की माँ को पता चलता है तो वो आती है और आकर जो वो तंज करना शुरू कर देती है, खरी खरी बातें सुनाती है आशिर के वालिद को कि भाई अगर मेरी बेटी को कुछ हो गया, आप लोगों को इस बात का पता भी था कि मेरी बेटी कुछ भी नहीं कर सकती, उसे नहीं पता अगर इसे कुछ हो जाता तो इसका जिम्मेदार कौन होता, बताएं तो सही, आप या आपका बेटा। जब ईशल की माँ ऐसा की बातें करती है तो ये सब कुछ आशिर को अच्छा नहीं लगता। यहाँ पर अगर देखा जाए ना तो ईशल की माँ को ऐसी बातें करनी भी नहीं चाहिए थी। ठीक है आपने इसे खाना बनाना नहीं सिखाया, लेकिन आप प्यार से भी तो बात कर सकती थी, थोड़ा सा लिहाज कर सकती थी। रूम के अंदर जाते हैं तो आशिर जो होता है ना ये ईशल को कहता है कि भाई आज जो कुछ भी तुम्हारी माँ ने ये बातें की है ना, पहले कभी भी इस तरीके से मेरे वालिद को जो किसी ने कोई बातें नहीं सुनी। एक बात याद रखना है कि दोबारा ये सब कुछ नहीं होना चाहिए। तो ईशल जो कि इसे माजरत करेगी, इसे आशिर को समझाने की कोशिश करेगी, इसे बोलेगी कि मैं मानती हूँ ये सब कुछ गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन प्लीज़ दोबारा मैं अपनी माँ के साथ बात करूँगी, उसे मना कर दूंगी कि दोबारा वो ऐसा कुछ भी नहीं बोलेगी। आशिर अब बेज़ान होना शुरू हो जाएगा ईशल से और यहीं से इन दोनों के बीच में दरार पैदा होना शुरू हो जाएगी। अब ऐसा जो है ना ये असद के दिल में भी नफरत डालती है। असद को कहती कि असद देख लिया आपने कि जो ईशल की माँ ने बातें की हैं, क्या आप ये सब कुछ बर्दाश्त करेंगे? वो किस तरीके से आकर बातें कर रही थी, कोई गलत बात तो नहीं थी, मैंने जिम्मेदारी सौंपी थी, अगर वो काम काज या कुछ भी ऐसा कर रही थी तो इसमें गलत बात तो नहीं थी, लेकिन जो कुछ उसने किया है ना तो ये मुझे बहुत ही बुरा लगा हुआ है। तो असद भी जो है ना एक दफ़ा आशिर के साथ बात करेगा, आशिर को बोलेगा कि आप अपनी बेगम को समझाने की कोशिश करें। रोहान बड़ा परेशान होता है, रोहान अपने रूम में मौजूद होता है तो अनाया के साथ बात भी करता है। अनाया को कहता है कि ये घर के अंदर क्या हो रहा है, मुझे इस बात की बड़ी टेंशन है, जब शादी से पहले कभी भी ऐसा नहीं हुआ, अब अचानक से सब कुछ होना शुरू हो चुका है। तो अनाया जो होती है इसे फिर रोहान को जवाब देती है और कहती है कि रोहान आप खुद इस बारे में सोचें, आप खुद इस बारे में देखें कि पहले कभी भी ये सब कुछ नहीं हुआ था, तो अचानक से सब कुछ क्यों हो रहा है और कौन करवा रहा है। अनाया को तो पता है कि सब कुछ ऐसा करवा रही है, लेकिन ये रोहान के दिमाग में ये बात डालना चाहती है कि भाई ये सब कुछ अनाया करवा रही, ऐसा करवा रही है और इस घर को जो वो बर्बाद करने वाली ऐसा ही है।